अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करते हैं अपना नया टॉपिक लाइक एंड अनलाइक टर्म। सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं लाइक टर्म की। दोज टर्म्स हुज वेरिएबल एज वेल एज द एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल आर सेम आर कॉल्ड लाइक टर्म। ऐसी टर्म जिनका वेरिएबल और उस वेरिएबल की पावर या एक्सपोनेंट भी सेम हो, देन हम उसको कहेंगे वो लाइक टर्म है। जैसे कि अगर आप देखें तो एग्जांपल में मैंने मेंशन किया 4x² वाई एंड 7x² वाई। तो यहाँ पे वेरिएबल जो मैंने इधर यूज़ किया x एंड y, यहाँ पे भी मैंने वेरिएबल यूज़ किया x एंड y। तो वेरिएबल सेम है। वेरिएबल सेम के साथ साथ इसके साथ हमारे पास एक्सपोनेंट भी सेम होनी चाहिए। यहाँ पे अगर आप एक्सपोनेंट देखें तो x की जो पावर है एक्सपोनेंट है वो है 2 और y की एक्सपोनेंट है 1। यहाँ पे x की एक्सपोनेंट है 2, y की एक्सपोनेंट है 1, विच मीन्स दैट कि जो मैंने दो टर्म्स ली हैं उन दोनों टर्म्स की वेरिएबल एज वेल एज द एक्सपोनेंट आर सेम। सो हम कहेंगे क्या 4x² वाई एंड 7x² वाई बोथ आर लाइक टर्म। क्लियर। इसी तरह अगर मैं लिखूँ कोई टर्म लिखती हूँ, जैसे मैं लिखूँ 1/2 AB एंड -3 AB। तो यहाँ पे मैंने दो टर्म्स लिखी जिसमें मैंने वेरिएबल यूज़ किया a एंड b। यहाँ पे भी मैंने एक टर्म लिखी जिसका वेरिएबल है a एंड b। यहाँ पे उसकी एक्सपोनेंट है 1 एंड 1, यहाँ पे भी एक्सपोनेंट या पावर है 1 एंड 1, विच मीन्स दैट कि ये दोनों टर्म 1/2 AB एंड -3 AB आर लाइक टर्म्स। क्लियर। अनलाइक टर्म कौन सी होती है? द टर्म्स आर नॉट लाइक। ऐसी टर्म जो लाइक टर्म नहीं होती उनको कहते हैं अनलाइक टर्म। ठीक। क्या होनी चाहिए? कंडीशन क्या है? देयर वेरिएबल्स आर डिफरेंट। उनके वेरिएबल क्या होने चाहिए? डिफरेंट। जैसे कि यहाँ पे ऊपर कहा था कि वेरिएबल सेम होने चाहिए, अनलाइक में वेरिएबल्स आर डिफरेंट। वेरिएबल कैसे होने चाहिए? डिफरेंट होने चाहिए। या फिर क्या होना चाहिए? एक कंडीशन ये है वेरिएबल उनके डिफरेंट हो, या फिर क्या हो? एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल आर नॉट सेम। उन वेरिएबल की जो एक्सपोनेंट है वो सेम नहीं होनी चाहिए, तो उसको भी हम क्या कहेंगे? अनलाइक टर्म। अनलाइक टर्म की दो तरह की कंडीशन है। एक ये है कि जैसे अगर मैं लिखूं 4xy एंड दूसरी टर्म में लिख रही हूँ 1/5xy। सही है। और यहाँ पे मैं इसको पावर दे रही हूँ 2 एंड पावर 3। तो अगर देखें आप तो पहली कंडीशन ये है कि वेरिएबल डिफरेंट होने चाहिए। अगर वेरिएबल डिफरेंट हो रहे हैं तो फिर ठीक। अगर वेरिएबल सेम है तो देन उनके एक्सपोनेंट डिफरेंट होने चाहिए। यहाँ पे मैंने वेरिएबल दोनों सेम ले लिया x एंड y, यहाँ पे भी x y ले लिया। अब यहाँ पे एक्सपोनेंट है 1 1 जबकि यहाँ पे एक्सपोनेंट है 2 एंड 3। तो यहाँ पे एक्सपोनेंट जो है इनकी डिफरेंट है। एक्सपोनेंट आर डिफरेंट विच मीन्स दैट ये दोनों क्या है? अनलाइक टर्म्स है। सही। इसी तरह अगर मैं टर्म लिखूं a² प्लस b एंड दूसरी टर्म में लिख रही हूँ c² प्लस d। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो फर्स्ट में मैंने वेरिएबल यूज़ किया a एंड b, जबकि दूसरी जो मैंने टर्म ली उसमें वेरिएबल यूज़ किया c एंड d। यहाँ पे वेरिएबल ही डिफरेंट है। सही है। वेरिएबल डिफरेंट हो फिर भी वो अनलाइक टर्म है। अगर वेरिएबल सेम है देन उनके एक्सपोनेंट डिफरेंट होनी चाहिए, तो हम उनको कहेंगे क्या? वो है अनलाइक टर्म। क्लियर। ये हमारी बात थी अनलाइक टर्म की। अनलाइक टर्म हम देख लेते हैं एक्सरसाइज में कि उससे रिलेटेड के क्वेश्चन है तो वो अटैम्प्ट करते हैं। उसके बाद जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल देख लेते हैं। डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल की बात करते हैं। द हाईएस्ट पावर आर एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल इन अ टर्म ऑफ पोलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। पोलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर होगी या एक्सपोनेंट होगी किसी भी वेरिएबल, मतलब अगर एक हमारे पास पोलिनोमियल है, उस पोलिनोमियल की फॉर्म कुछ ये बनती है 2x + 3। क्लियर। तो उस पोलिनोमियल की जो वेरिएबल होगा और वेरिएबल की जो एक्सपोनेंट होगी मीन्स जो पावर होगी वो हमारे पास क्या होगी? डिग्री। और डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल हमारे पास हाईएस्ट पावर होगी। जैसे कि अगर आप इसकी में बात करें, ये जो मैंने टर्म लिखी यहाँ पे है 2x1 + 3x0। तो इस टर्म में जो पोलिनोमियल है इसमें हाईएस्ट पावर क्या है? 1। तो मीन्स के डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल यहाँ पे क्या है? 1। सही। हमेशा पोलिनोमियल की डिग्री होगी। तो सबसे पहले उसे पोलिनोमियल होना चाहिए, देन हम वो उस पर कंडीशन अप्लाई करेंगे कि आप वो पोलिनोमियल है कि नहीं।
फर्स्ट यहाँ पे आप एग्जांपल देखें तो मेरे पास है 2x पावर 5 प्लस 3x पावर 4 प्लस 10। सही, तो पोलिनोमियल हमारे पास, मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताया, पोलिनोमियल हमारे पास ऐसी टर्म्स होती हैं जिनमें वेरिएबल एक्सपोनेंट एंड पावर वेरिएबल एक्सपोनेंट एंड कोफिशिएंट कंबाइन होते हैं ना। जैसे अगर उसकी फॉर्म में लिखूं तो वो है आर एक्स पार डब्ल्यू। इस फॉर्म में अगर कोई भी टर्म हो हमें मिले तो वो पोलिनोमियल की टर्म है। सही, रियल नंबर हो एज अ कोफिशिएंट एंड वेरिएबल, और वेरिएबल की जो पावर हो वो होल नंबर होनी चाहिए, देन हम कहेंगे कि वो पोलिनोमियल है। अगर आप इसको देखें 2x पावर 5 तो ये मेरे पास पोलिनोमियल वाली टर्म है, 3x4 ये भी पोलिनोमियल टर्म है, एंड प्लस 10 ये भी पोलिनोमियल टर्म है। तो एज अ होल ये पोलिनोमियल है। तो पोलिनोमियल की डिग्री आप कैसे फाइंड करेंगे? तो मैंने कहा हाईएस्ट पावर या एक्सपोनेंट किसी भी वेरिएबल की इन टर्म ऑफ पोलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। तो यहाँ पे ये पोलिनोमियल है एक, तो इसकी हाईएस्ट पावर, यहाँ पे x की पावर है 5, यहाँ x की पावर है 4, यहाँ है x की पावर 0। मैंने आपको पहले भी बताया था x पावर 0 मीन्स इक्वल टू 1। ठीक, तो ये कांस्टेंट टर्म ही बनती है। तो हाईएस्ट पावर यहाँ पे क्या है 5, तो विच मीन्स दैट इस टर्म में जो फर्स्ट एग्जांपल मैंने ली उसकी डिग्री क्या है, इक्वल टू 5। क्लियर। अब दूसरी टर्म मैंने लिखी ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर बी पावर 1 प्लस a1 बी स्क्वेयर प्लस a1 बी 0। क्लियर। तो जब हमारे पास ऐसी दो टर्म्स का कम्बिनेशन आ जाए और उनकी भी पावर्स हों, फिर क्या होगा? फर्स्ट स्टेप ये होगा कि आपने ये टर्म है एक, इस टर्म की जो पावर होंगी उनको एट अ टाइम ऐड करना। जैसे यहाँ पे 2 + 2 क्या आ जाएगा 4, a2 b2 विच इज़ इक्वल टू, अगर इसकी मैं एक्सपोनेंट देखूँ 2 + 2 4, यहाँ पे अगर इसकी एक्सपोनेंट को ऐड करूँ तो 2 + 1 3, यहाँ पे अगर इसके एक्सपोनेंट को ऐड करूँ तो 1 + 2 3, यहाँ पे इसको एक्सपोनेंट को ऐड करूँ 1 + 0 विच इज़ इक्वल टू 1 से। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो हाईएस्ट पावर मेरे पास कहाँ पे बन रही है 4 विच इज़ इक्वल टू a स्क्वेयर b स्क्वेयर। तो क्या मैं लिखूँगी? हाईएस्ट पावर इज़ 4, देयरफॉर द पोलिनोमियल ऑफ डिग्री इज़ 4। तो क्या होगा? डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल हमारे पास क्या है? 4। जब हमें ऐसी कंडीशन दे दें कि नंबर ऑफ़ टर्म्स हों और हमने उनको, उन नंबर ऑफ़ जो टर्म्स होंगी उनकी एक्सपोनेंट को ऐड करना है, फिर उसमें जो हाईएस्ट होगी वही हमारी क्या होगी? डिग्री होगी। तो ये था हमारा दूसरी एग्जांपल। इससे रिलेटेड एग्जांपल अब एक्सरसाइज में देखते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास है पार्ट 3, 6a पावर 4 माइनस 2a स्क्वेयर बी क्यूब प्लस 3b पावर 5 माइनस 4a। तो यहाँ पे मैंने कहा जब हमारे पास नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स हों तो उनकी पावर्स को ऐड करते हैं। जैसे यहाँ पे a4 है, जबकि यहाँ पे a स्क्वेयर b क्यूब है, तो 2 + 3 मीन्स 5। यहाँ ये जो टर्म है इसकी जो पावर है वो बन रही है 5। यहाँ पे b की पावर 5 है, a की पावर 1 है। तो हाईएस्ट पावर हमारे पास क्या है? ये भी 5 है और ये भी 5 है। तो डिग्री ऑफ द जो पोलिनोमियल है वो इक्वल टू किसकी होगा? 5 की। डिग्री इक्वल टू 5। अगर यहाँ पे आप फोर्थ देखें, टर्म है 3x² माइनस 2x³ प्लस 5x4 प्लस 7। तो डिग्री क्या होगी? यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री हमारे पास क्या है? फर्स्ट टर्म देखें तो पावर 2 है, यहाँ पे पावर 3 है, यहाँ पे पावर क्या है? 4। तो डिग्री इक्वल टू 4। ठीक, पोलिनोमियल की डिग्री क्या है? 4। अगर यहाँ पे 5 एग्जांपल देखें तो मैंने लिखा अंडर द रूट x माइनस 5, विच मीन्स दैट कि x माइनस 5 के ऊपर अंडर द रूट है और हमें पता है रूट की वैल्यू क्या है? 1/2 मीन्स x माइनस 5 होल पावर 1/2। एंड इसको मैं अगर सेपरेटली x की पावर भी 1/2 करूँ, x की पावर 1/2 माइनस 5 पावर 1/2, तो यहाँ पे हमारी जो टर्म है वो पोलिनोमियल नहीं है। वो टर्म जो हमारी है वो पोलिनोमियल नहीं है, क्योंकि फर्स्ट उसको पोलिनोमियल होना है, देन हम उसकी डिग्री बता सकते हैं। तो पोलिनोमियल में टर्म क्या होनी चाहिए? आर एक्स पावर डब्ल्यू, मीन्स कि उसका जो पावर हो वो होल नंबर होनी चाहिए। जबकि यहाँ पे आप देखें तो फ्रैक्शन है, मीन्स p/q की फॉर्म में, मीन्स रेशनल नंबर है, तो रेशनल नंबर इज़ नॉट अलाउड इन पोलिनोमियल। क्लियर। तो ये होगा, ये हमारा पोलिनोमियल नहीं है, नॉट अ पोलिनोमियल। जब पोलिनोमियल ही नहीं है तो हम इसकी डिग्री भी कैलकुलेट नहीं कर सकते। क्लियर। आज हमारा टॉपिक था क्या? लाइक एंड अनलाइक टर्म, एंड दूसरा हमारा था डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। अगर आपको
इसमें से कुछ भी समझ नहीं आया, कुछ पॉइंट समझ नहीं आया, कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपको समझ ना आया हो, आप बता सकते हैं। अगर आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन है जो आपसे सिंप्लीफाई ना हो सका हो, देन आप मुझे बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।